हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुनील माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, वी कैन स्टार्ट इन अ मिनट। हरे कृष्ण माता जी, 1 मिनट में स्टार्ट। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय यशोदानंदन भज जन रंजन, यशोदानंदन भज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधा, जय राधा वृंदावन चंद्र राधा, जय राधा गोपीनाथ राधा, जय मायापुर धाम जय मायापुर धाम, जय वृंदावन धाम जय वृंदावन, जय उधमपुर धाम जय उधमपुर, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते नित्यानंदपाद स्वामीति नामिने। नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं आता, गुरु और गौरांग की कृपा से मैं प्रभुपाद की वाणी को थोड़ा प्रयास करती हूँ बोलने का। हरे कृष्णा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वोच्च सुख क्या है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा बोलने का प्रयास करती हूँ। आप सभी भक्त मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरु महाराज और प्रभुपाद की कृपा से। तो सुख का सीधा मार्ग क्या है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति सुख की खोज में है, किंतु हम नहीं जानते कि सच्चा सुख क्या है। हम अपने चारों ओर सुख का विज्ञापन तो बहुत देखते हैं, किंतु प्रत्यक्षतः सुखी लोग हम बहुत ही कम देखते हैं। इसका कारण यह है कि बहुत ही कम लोग यह जानते हैं कि सच्चे सुख की स्थिति नश्वर पदार्थों से परे है। यह वह सच्चा सुख है जिसका विवेचन भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। सुख का अनुभव साधारणतया हमारी इंद्रियों के माध्यम से होता है। उदाहरण के लिए एक पत्थर के पास कोई इंद्रिय नहीं है, अतः वह सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकता। विकसित चेतना अविकसित चेतना की अपेक्षा सुख और दुख का अनुभव अधिक गहराई से कर सकते हैं। वृक्षों में चेतना होती है, किंतु वह विकसित नहीं होती है। वृक्ष सभी ऋतुओं में दीर्घ काल तक खड़े रह सकते हैं, पर उनके पास दुखानुभव करने का कोई साधन नहीं है। यदि किसी मानव को वृक्ष के समान केवल 3 दिन या इससे भी कम समय तक खड़ा रखा जाए, तो वह यह सहन नहीं कर सकेगा। सारांश यह है कि प्रत्येक चेतन प्राणी सुख दुख का अनुभव अपनी चेतना के विकास के अनुसार ही करता है। इस भौतिक संसार में हम जो सुख अनुभव कर रहे हैं वह सच्चा सुख नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी वृक्ष से पूछे, क्या तुम सुखी हो, तो वृक्ष यदि बोल सकता तो कदाचित यही कहता कि हाँ, मैं यहाँ वर्ष भर खड़े खड़े सुखी हूँ, वायु और हिमपात का बहुत ही आनंद ले रहा हूँ, आदि आदि। एक वृक्ष इस प्रकार की स्थिति में आनंद अनुभव कर सकता है, परंतु मानव के लिए आनंदानुभव का यह एक अत्यंत निम्न स्तर है। चेतन प्राणियों के विभिन्न प्रकार और उनकी विभिन्न श्रेणियां हैं, और उनके सुख की परिकल्पनाएं और अनुभूतियां भी विभिन्न प्रकार और श्रेणियों की हैं। यद्यपि एक पशु यह देख सकता है कि दूसरे पशु की हत्या हो रही है, तथापि वह घास खाता रहेगा, क्योंकि उसके पास यह समझने की योग्यता नहीं है कि अगली बार वह मारा जा सकता है। वह सोचता है कि मैं सुखी हूँ, पर दूसरे ही क्षण वह मारा जा सकता है। इस प्रकार सुख की अलग अलग श्रेणियां होती हैं, किंतु
इन सब में सर्वोच्च सुख क्या है? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुखा सुखम अंतिकम सुखा अयंतिकम यत द बुद्धि ग्रहति में इंद्रियः वेति सत्यत्र न च वायम स्थिल अश्लचे तत्वतः। उस परमानंद की स्थिति समाधि अवस्था में साधक दिव्य इंद्रियों के द्वारा अनंत दिव्य सुख का अनुभव करता है। इस प्रकार स्थित हुआ साधक सत्य से कभी विचलित नहीं होता। भगवत गीता 6 अध्याय 21वां श्लोक। यदि कोई मानव सुख प्राप्त करना चाहता है तो उसे बुद्धिमान होना आवश्यक है। पशुओं के पास वस्तुतः विकसित बुद्धि नहीं होती, इसलिए वे जीवन का ऐसा सुख नहीं ले सकते जैसा मानव ले सकते हैं। एक मृत व्यक्ति के भी हाथ, पैर, आंख, नाक आदि सब इंद्रियां होती हैं, फिर भी वह आनंद नहीं ले सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुखा अनुभव करने वाली चेतन शक्ति उस शरीर से लुप्त हो चुकी है होती है और शरीर में कोई शक्ति नहीं बची होती। यदि हम थोड़ा बुद्धि पूर्वक इस विषय पर और अधिक विचार करेंगे तो पाएंगे कि जो वास्तव में सुख का अनुभव कर रहा था वह शरीर नहीं था, अपितु उसके भीतर रहने वाली सूक्ष्म चेतना थी। मनुष्य चाहे समझे कि वह शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से सुख उठा रहा है, किंतु वस्तुतः सुख भोगता तो आध्यात्मिक स्फुलिंग है। उस स्फुलिंग में सदा आनंद उपभोग करने का सामर्थ्य रहता है, किंतु भौतिक आवरण के कारण वह सामर्थ्य हमेशा अभिव्यक्त नहीं होता। हमें पता हो या नहीं, उस चेतन स्फुलिंग की उपस्थिति के बिना शरीर के लिए आनंद का अनुभव करना असंभव है। यदि किसी पुरुष को सुंदर मृत स्त्री का शरीर दिया जाए तो क्या वह उसे स्वीकार करेगा? कभी नहीं, क्योंकि उस शरीर से आध्यात्मिक स्फुलिंग बाहर निकल चुका होता है। पहले आध्यात्मिक स्फुलिंग उस स्त्री के शरीर में न केवल आनंद उपभोग भी कर रहा था, अपितु उस शरीर की देखभाल भी कर रहा था। जब वह आत्म स्फुलिंग निकल जाता है तब शरीर नष्ट हो जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि आत्मा आनंद उपभोग कर रहा है तो उसकी इंद्रियां भी होनी चाहिए, अन्यथा वह आनंद उपभोग कैसे कर सकता है? वेद इसकी पुष्टि करते हैं कि यद्यपि आत्मा अणु के समान सूक्ष्म है, तथापि वही वास्तव में आनंद का भोगता है। आत्मा को नापना तोलना संभव नहीं है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि आत्मा का कोई परिमाण ही नहीं है। जो पदार्थ हमें एक बिंदु से अधिक न लगे और जिसकी लंबाई चौड़ाई भी दिखाई न दे, उसे भी यदि हम अणुवीक्षण यंत्र से देखें तो उसमें हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों दिखाई देंगी। इसी प्रकार आत्मा का भी अपना परिमाण होता है, पर हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। जब हम कोई वस्त्र खरीदते हैं तो उसे शरीर के अनुरूप बनाया जाता है। आध्यात्मिक स्फुलिंग का भी आकार होना चाहिए, अन्यथा यह कैसे हुआ कि उसे धारण करने के लिए भौतिक शरीर का विकास हुआ? निष्कर्ष यह है कि दिव्य आत्मा निर्विशेष नहीं है, यह यथार्थ में एक व्यक्ति है। ईश्वर एक वास्तविक पुरुष है और उनका सूक्ष्म अंश होने के कारण आत्मा भी एक व्यक्तित्व है। यदि पिता में निजी स्वरूप और विशिष्टता है तो पुत्र में भी ये अवश्य होंगे, और यदि पुत्र में ये है तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पिता में भी ये होंगे। अतः यह कैसे हो सकता है कि भगवान की संतान होकर हम अपने स्वरूप और विशिष्टता को तो स्थापित करें और अपने परम पिता परम भगवान में उनको नकार दें। अति इंद्रियम शब्द का अर्थ यह है कि यथार्थ आनंद
या सुख का अनुभव करने में के लिए हमें इन भौतिक इंद्रियों से परे जाना होगा। रमन्ते योगी अनंते सत्यानंद चित्त आत्मनि, जो योगी आध्यात्मिक जीवन के अभिलाषी हैं वे भी अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा पर चित्त को एकाग्र करके सुखानुभव करते हैं। यदि कोई आनंद न हो, कोई सुख न हो, तो इंद्रियों को नियंत्रण में रखने के लिए इतना कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता है? इतना कष्ट उठाने में योगी जन किस प्रकार का आनंद अनुभव करते हैं? यह आनंद अनंत है। वह कैसे? आत्मा शाश्वत है और परमेश्वर भी शाश्वत है, अतः उनमें होने वाला परस्पर प्रेम का आदान प्रदान भी शाश्वत है। जो मनुष्य वास्तव में बुद्धिमान है वह अस्थिर भौतिक शरीर, जवित इंद्रिय सुख से दूर रहकर अपने सुख को आध्यात्मिक जीवन में स्थित करेगा। परमेश्वर के साथ आध्यात्मिक जीवन में यह सम्मिलन ही रास लीला कहलाता है। हमने वृंदावन में गोपियों के साथ श्री कृष्ण की रास लीला के विषय में प्रायः सुना है। यह लीला भौतिक शरीरधारियों के बीच होने वाली साधारण विनियम जैसी नहीं है। वह वस्तुतः दिव्य देहों द्वारा व्यक्त होने वाले भावों का विनिमय है। इस रहस्य को समझने के लिए मनुष्य को थोड़ा सा बुद्धिमान होना आवश्यक है, क्योंकि यथार्थ सुख को न जानने वाला मूर्ख व्यक्ति इस भौतिक जगत में ही सुख की खोजता है। भारत में एक कथा है कि एक व्यक्ति को यह भी नहीं पता था कि गन्ना क्या होता है। उसे केवल इतना बताया गया था कि गन्ना चूसने में मीठा होता है। उस व्यक्ति ने पूछा, अरे गन्ना देखने में कैसा होता है? तो किसी ने कहा, गन्ना देखने में बांस के डंडे के समान होता है। बस यह सुना ही था कि वह मूर्ख आदमी हर प्रकार के बांस के डंडों को चूसने लगा, परंतु इससे उसे गन्ने की मिठास का अनुभव कैसे हो सकता था? इसी प्रकार हम भी सुख और आनंद प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, पर हम मूर्खता पूर्वक इस भौतिक शरीर को चूस कर उन्हें प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए तनिक भी सुख और आनंद नहीं मिलता। कुछ क्षणों के लिए उसमें अल्प सुख और आनंद का आभास हो सकता है, परंतु वह वास्तविक सुख नहीं है, क्योंकि वह अस्थायी है। वह आतिशबाजी के खेल जैसा है, जो आकाश में क्षण भर के लिए बिजली की तरह दिखाई दे सकता है, परंतु वास्तविक बिजली तो उससे बहुत परे है। चूंकि साधारण मानव यह नहीं जानता कि सच्चा सुख क्या है, इसलिए वह सच्चे सुख से विचलित हो जाता है। अपने आप को वास्तविक आनंद में स्थापित करने की प्रक्रिया यह कृष्ण भावना अमृत की प्रक्रिया है। कृष्ण भावना अमृत द्वारा हम शनैः शनैः अपनी वास्तविक बुद्धि का विकास करते हैं, और जैसे जैसे हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं वैसे ही आध्यात्मिक आनंद का अनुभव सहज रूप से करने लगते हैं। जैसे जैसे हमें इस आध्यात्मिक आनंद का आस्वाद कर आने लगता है, वैसे ही हम भौतिक आनंद को उसी अनुपात में विरक्त होने लगते हैं। जब हम परम सत्य को समझने में प्रगति करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से ही हम इस झूठे सुख से विरक्त होने लगते हैं। कोई मानव अगर किसी न किसी प्रकार कृष्ण भावना अमृत की उस स्थिति पर पहुंच जाता है, तब परिणाम क्या होता है? हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद की ये वाणी है, इसमें से मुझे जो कुछ भी समझ में आया वो बताने का प्रयास करती हूँ। ज्यादा कुछ तो नहीं पता है। गुरु महाराज और प्रभुपाद की कृपा और आप वैष्णव भक्तों से कुछ बताने का प्रयास करती हूँ। इसमें प्रभुपाद जी हमें बताते कि असली आनंद क्या होता है, और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो असली आनंद है वो भगवान कृष्ण की शरण में ही प्राप्त होता है। तो जो आनंद हम महसूस करते हैं वो केवल
जो आनंद की अनुभूति है वो केवल जीवित वस्तुएं ही कर सकती है, जिनकी चेतना विकसित होती है। जिसमें प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें चेतना तो होती है बट वो विकसित नहीं होती है। चेतना दो तरह की बताई है प्रभुपाद जी ने, कि एक विकसित होती है और एक अविकसित होती है। जो पेड़ पौधों में होती है वो अविकसित चेतना होती है, तो इसलिए वो सालों साल भी खड़े रहते हैं लेकिन वो अपने दुखों का अनुभव नहीं कर पाते। उनको पूछा भी जाए तो वो कुछ बता नहीं सकते। इसलिए प्रभुपाद जी ने बताया कि जो आनंद है उसकी अनुभूति चेतना के अनुसार, चेतना के स्तर पर निर्भर करती है, कि चेतना के अनुसार आनंद की अनुभूति भी बदलती रहती है। जैसे हम देखते हैं, अगर कोई शराब पीने वाला व्यक्ति होता है, नशा पान जो करता है, उससे अगर पूछा जाए कि उसको किसमें आनंद है, तो वो यही कहेगा कि उसको शराब में आनंद मिलता है, क्योंकि उसकी चेतना वैसी है। एक छोटा बच्चा होता है, तो वो हमसे एक छोटी सी चीज मांगता है, कोई चॉकलेट या कुछ भी मांगता है, तो वो अगर हम उसको दे देते तो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसका स्तर इतना ही है, उसका आनंद का स्तर इतना ही है। तो इस तरह से प्रभुपाद ने बताया कि जो हमें आनंद मिलता है उसको चेतना के स्तर पर निर्भर करता है। तो हर एक आदमी के लिए आनंद की जो परिभाषा है वो अलग अलग है। छोटे बच्चों के लिए अलग है। जैसे हम कई बार निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं, तो हम पूरे दिन निर्जल रहते हैं और अगले दिन अगर हमें पानी मिल जाता है पीने के लिए, तो हमें बहुत आनंद की अनुभूति होती है। तो वो आनंद अलग है, लेकिन वो कैसा होता है, क्षणिक आनंद रहता है। जैसे बच्चे को कोई चीज दिया तो वो क्षणिक आनंद है, वो परम आनंद नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि सर्वोच्च आनंद वो है जो समाधि में महसूस करते हैं, और जो इंद्रियों से परे होता है। और इस आनंद को महसूस करने, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो इस आनंद को महसूस करने का प्रयास करते हैं। तो जब आत्मा हमारे शरीर से चली जाती है तो हमें आनंद महसूस नहीं होता है। जो शरीर होता है, शरीर ऐसे ही रहता है, लेकिन शरीर को ना कोई कष्ट महसूस होता है ना कोई आनंद महसूस होता है। तो आत्मा स्वतंत्र है, और आत्मा स्वतंत्र भी आनंद महसूस कर सकती है। जरूरी नहीं कि वो शरीर में रहकर ही आनंद महसूस कर सकती है, ऐसा प्रभुपाद जी ने हमें बताया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आत्मा जो है वो साइज बहुत छोटा है, लेकिन इसका परिमाण होता है। जरूरी नहीं है कि छोटी चीज उसका परिमाण नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हो सकता है कोई ना कोई ऐसा यंत्र बन जाएगा कि आत्मा को देखा जा सकेगा। जो आत्मा का साइज बताया है, वो जो हमारा बाल होता है उसका जो एक नोक होती है उसका 10,000वां हिस्सा होता है। तो प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं कि जैसे कोई कोट होता है, तो कोट शरीर को देखकर बनाया जाता है, कि शरीर के हाथ है तो उसी को देखकर वो कोट का बनाया जाता है, उसको सिला जाता है। तो उसी प्रकार कोट को पहनने वाले व्यक्ति के हाथ पैर होते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हमारा ये शरीर बनाया गया है, तो इसमें जो आत्मा है उसका कोई तो आकार होगा, तभी तो जो शरीर है हमारा उस कोट की तरह बनाया गया है। तो उसी तरह से बताया गया है कि जब पुत्र का आकार होता है तो पिता का भी आकार होता है, या पिता का आकार है तो पुत्र का भी आकार अवश्य होगा। अ, हम कुछ लोग कहते हैं कि जो भगवान है वो निराकार है, तो जब हमारा आकार है तो भगवान निराकार कैसे हो सकते हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी ने बताया कि असली आनंद जो है इंद्रिय से परे है। जो योगी जन होते हैं वो कठोर तपस्या करते हैं, तो वो इसीलिए करते हैं कि वो अपना इंद्रिय भोग से, उनको अगर इंद्रिय भोग से अगर आनंद का अनुभव होता है तो उनको इतनी कठोर तपस्या करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो आनंद की खोज जो है ना भौतिक संसार में नहीं करते, बल्कि आध्यात्मिकता में करते हैं। तो इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी मैंने एक सुनी थी, कि जैसे एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा है, अपने पिता का हाथ पकड़कर मेले में जाता है। तो मेले में पिताजी कुछ देखने लगते हैं, तो बच्चे का ध्यान इधर उधर जाता है वो कुछ चीजों में। तो बच्चा जो है ना हाथ छुड़ा के चला जाता है दूर, और थोड़ी देर में देखता है कि मेरे पिताजी नहीं है। जब उसको ध्यान आता है तो वो रो रहा होता है बच्चा, तो उसके पास खड़ा कोई व्यक्ति होता है, तो वो सोचता है कि बच्चे को शायद कुछ गुब्बारे वगैरह ऐसे बैलून मार मेले में जो होते हैं, वो सोचते हैं कि उसको वो चाहिए, तो वो उसको दे देते हैं। तो बच्चा थोड़ा देर खुश होता है, आनंद लेता है, बट वो आनंद क्या होता है, क्षणिक होता है। फिर थोड़ी देर में बच्चा रोने लगता है। तो दूसरा कोई व्यक्ति होता है, वो सोचता है कि बच्चे को शायद आइसक्रीम खानी है, तो बच्चे को आइसक्रीम खाने के लिए दे दो। तो थोड़ा देर बच्चा आनंद लेता है, फिर वो थोड़ी देर में रोने। तो फिर कोई व्यक्ति आता है, उसको पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो? तो वो बच्चा बताता है
वो अपनी टूटी फूटी भाषा में समझाने का प्रयास करता है कि मैं ऐसे ऐसे अपने माता पिताजी से बिछुड़ गया हूँ, तो वो पिताजी उसको थोड़ा भाषा समझ के तो उसको उसके पिता से मिलाने का प्रयास करते हैं। तो वही स्थिति हमारी आज है कि हम छोटी-छोटी चीज़ों में जो अपनी भौतिक इच्छा है, उसमें आनंद ढूँढने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो हमारा असली आनंद है, वो भगवान कृष्ण के चरणों में ही है। तो हमें अपनी चेतना को ऊपर विकसित करना है। जब हमारी चेतना स्तर पर पहुँचेगी, तो हमें उस आनंद का अनुभव प्राप्त हो सकता है। तो जैसे सुख होता है, तो सुख को जैसे प्रहलाद महाराज का एक उदाहरण मैंने सुना था। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हमें आनंद का अनुभव तब हो जाएगा जब हम सुख को ढूँढने का प्रयास बंद कर देंगे। क्योंकि प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जैसे दुःख होता है, हम दुःख को कभी खोजते नहीं है, दुःख अपने आप हमारे जीवन में आता है। तो उसी प्रकार से अगर हम सुख या आनंद को खोजना भी बंद कर देंगे, तो वो भी हमें अपने आप मिल जाएँगे। सुख को हमें बाहरी परिस्थितियों में खोजने की ज़रूरत नहीं होती है। सुख हमारे अंदर की मनःस्थिति में होता है। जो चेतना जो होती है, चेतना का जो उदाहरण के तौर पे बताया, जैसे सूर्य होता है। सूर्य की किरणें जो होती हैं, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश प्रदान करती हैं। तो उसी तरह से जो किरणों की जो तुलना है, वो हमारी चेतना से की गई है। जो हमारी आत्मा है, आत्मा की जो हमारी किरणें हैं, वो हमारी चेतना है। चेतना जो है ना, एक जीव का लक्षण है। तो प्रभुपाद जी ने हमें इसमें समझाया कि हमें अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाना है। जैसे प्रभुपाद जी ने इसमें हमें रास लीला का बताया कि भगवान जो है गोपियों के साथ रास लीला कर रहे थे। तो हम भौतिकवादी लोग समझते हैं कि स्त्री पुरुष का संग वो सब रास लीला है। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण है, वो सभी गोपियों के साथ अलग-अलग भेष बदलकर उनके साथ वो अलग आनंद था। और इसमें वास्तविक आनंद प्राप्त करने के लिए जब प्रभुपाद जी ने बताया कि जब हम भगवान कृष्ण के शरण में जाएंगे, कृष्ण भावना अमृत में जाएंगे, तो धीरे धीरे हमारी बुद्धि का विकास होगा, हमारी जो चेतना है वो शुद्ध होगी धीरे धीरे, और हम उस आनंद का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो और हमें भौतिक जो चीजें हैं, भौतिक पदार्थों में हमारी धीरे धीरे विरक्ति होने लगेगी, और तब हम भगवान परम सत्य को समझ सकेंगे और हमारी भक्ति में प्रगति होगी। लेकिन कोई भी मनुष्य यदि कृष्ण भावना अमृत में नहीं पहुंचता, तो तब तक ये चेतना के स्तर को ऊपर नहीं उठाया जा सकता। और हम कृष्ण भावना अमृत में कैसे पहुंच सकते, उसका एक ही सरल मार्ग है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कोई भूल चूक हुई तो क्षमा कीजिएगा सभी भक्त। जितना मुझे समझा उतना बताने का प्रयास किया। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। सच में आपने आज बहुत अच्छे से क्लास ली, जैसे आप क्लास से पहले डर रहे थे, सच में आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया। थैंक यू सो मच। और साथ में जो आपने एग्जाम्पल्स कोड को किए हैं, सच में वंडरफुल, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे एग्जाम्पल थे माता जी, सच में थैंक यू सो मच। आपने हरे बोल माता जी, थैंक यू सो मच। तो अभी हरे कृष्णा। तो अभी किसी भी माता जी या प्रभु जी का कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है आज के टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं प्लीज। जी प्रयास करूंगी, नहीं तो प्रभु जी होंगे इधर, नहीं तो माता जी। किरण माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। बहुत अच्छा माता जी, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। और मुझे पता है आज नदिया बिहारी प्रभु जी कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए मैं ही सब कुछ बोलूंगी जो भी बोलूंगी, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं कहना। हरे इसलिए माता जी मैंने वीडियो ऑन कर लीजिए आज प्लीज। आपको किरण माता जी वीडियो ऑन कर मैं लीजिए आज प्लीज। आपको आशीर्वाद दूंगी कि आपने बहुत ही अच्छी क्लास ली और बहुत अच्छे से समझाया, और कृष्ण का आनंद लेने मजा आ गया, आनंद लेते लेते कि आपने इतना आनंद दिलवा दिया। असल में आपने बता दिया कि हमें भक्ति में कैसा आनंद आता है और हमें कैसा फील करना चाहिए। बहुत अच्छा माता जी, आपने बहुत अच्छी क्लास ली। प्रभुपाद जी ने एक बार कहा था कि किसी ने प्रश्न किया कि प्रभुपाद जी जब आप महामंत्र बोलते हैं तो क्या वो आपके हृदय तक पहुंचता है?
तो प्रभुपाद जी ने कहा, जब मैं तुम्हें रास्कल कहता हूँ, मूर्ख कहता हूँ, तो क्या वो आपके हृदय में लगता है कि नहीं लगता? तो वो कहते लगता है। कहते अगर बुरी बातें अंदर लगती हैं तो अच्छी बातें मंत्र क्यों नहीं आपके अंदर लगेगा? तो बात यही है कि आपने बहुत अच्छे तरह से माता जी समझाया, और ये जो महाराज की कृपा से भक्ति वृक्ष लगा है, इसकी टहनियां बहुत ही सुंदर सुंदर निकल रही हैं, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन सभी कह रही हैं। ऐसे ही भक्ति वृक्ष की टहनियां निखरती रहें, बाहर आती रहें, तो हमें आनंद देते रहें। हरे कृष्णा। कृष्णा ब्लेस यू ऑलवेज। हरे कृष्णा। माता जी आप सबके आशीर्वाद से प्रयास किया है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच किरण माता जी, इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए माता जी को थैंक यू सो मच। और अभी गरिमा माता जी आपने भी हैंड रेस किया था, अभी दिनेश शर्मा प्रभु जी आपने हैंड रेस किया था। मैं आपको अनम्यूट करूं? अभी मैंने आपको अनम्यूट किया है दिनेश प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। कुछ हटके है क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन ये है कि जैसे एक हम लोग हैं या सब लोग हैं, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति मार्ग में है, तो एक ऐसा है जो भक्ति नहीं करता है। माता जी हरे कृष्णा। जी जी माता जी। माता जी मेरे फोन में आवाज नहीं आ रहा है, 1 मिनट में रीजॉइन करूं क्या? जी जी बिल्कुल माता जी, टेक योर टाइम प्लीज। हाँ जी दिनेश प्रभु जी प्लीज आप 1 मिनट होल्ड पे रहिए जी, 1 मिनट प्रभु जी। आज हमें पता है नदिया बिहारी प्रभु जी विल कीप क्वाइट, वो कुछ नहीं कहने वाले, तो जी जी आज हम ही कहेंगे जो कहना है। दिनेश प्रभु जी बस 1 मिनट प्लीज। नदिया बिहारी प्रभु जी खुश हो रहे अंदर अंदर से अपनी टहनियों को देख के। जी माता जी बिल्कुल। माता जी आपकी कृपा से पेड़ बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं पेड़ को बड़े होते खुश होकर देख रहा हूँ। देखो देखो देखते जाओ कितनी टहनियां निकलेगी, अभी तो थोड़ी थोड़ी जल्दी है, मुझे भी आपकी तरह जल्दी रिटायरमेंट लेना ना, इसलिए। दिनेश प्रभु जी प्लीज आप अभी अपना पॉइंट आप डाउट ले सकते हैं प्रभु जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। जी माता जी, प्रश्न थोड़ा सा टॉपिक से हटके है। प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग भक्ति मार्ग में भक्ति कर रहे हैं सब लोग, और जो बाकी लोग हैं जो भक्ति नहीं करते हैं, नॉर्मल लाइफ जीते हैं, तो अगर मृत्यु का क्षण आ जाता है तो मृत्यु से लेके हमारी भक्ति अगले जन्म में फिर शुरू होती है, ऐसा कहते हैं। तो हमारी गति और उसकी गति एक जैसी ही होगी, मतलब हमारी मृत्यु हुई तो हमें भी मतलब उस लोक में जाना है, जैसे वो पिंडदान वगैरह वो करेंगे तभी हमारा मतलब होगा। अगर कोई पिंडदान नहीं करेगा तो फिर तो हम वहीं फंस के रह गए, फिर हमारी जन्म कैसे होगा, भक्ति कैसे शुरू होगी? मतलब दोनों की सेम दशा है, एक भक्त की भी और एक उस तरह से चल रहा है। जी प्रभु जी, मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करती हूँ, बाकी प्रभु जी करेंगे। जैसे प्रभु जी मतलब सेम तो होगी, हमारे जैसे हमने कर्म किए उसके अनुसार तो हमें अगला जन्म मिलना है, लेकिन जो हमारी भक्ति हमने की है वो हमारे अगले जन्म में काम आएगी, तो वो हमें करने में हमारी सहायता करेगी प्रभु जी। तो बाकी प्रभु जी इसका जवाब दे देंगे आपको। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी। नदिया बिहारी प्रभु। नदिया बिहारी प्रभु जी प्लीज। यहाँ पे वैसे एक एग्जांपल जी प्रभु जी आप कहेंगे या ग्रैंड माता जी को अनम्यूट किया जाए? प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। दिनेश प्रभु हरे कृष्णा। दिनेश प्रभु दिनेश प्रभु मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ प्रभु जी, 1 मिनट जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रभु जी, अभी आपका प्रश्न पूछिए आपका। हाँ, प्रश्न ये है कि जैसे भक्ति मार्ग में कोई चल रहा है और एक नॉर्मल लाइफ इंसान जी रहा है जिसको कोई भक्ति का पता नहीं है, तो दोनों का डेथ का क्षण आता है, डेथ हो जाती है किसी भी कारण से, तो अब हमारी भक्ति जो है हम नेक्स्ट जन्म में कंटिन्यू होगी, नो डाउट। हम अभी तो पूरी नहीं कर पाए,
बट जी। अब जो स्टेज है डेथ से लेके नेक्स्ट जन्म तक की, क्या दोनों की सेम ही गति रहेगी? वो मतलब वो भी जाएगा उस लोक में, जैसे हमारे किसी की डेथ हो जाती है तो वो जाते हैं, फिर पिंडदान करेंगे तो उनकी गति होगी, फिर वो आगे शरीर मिलेगा, तो मतलब इस तरह की ही गति रहेगी दोनों? नहीं सेम जी, ही एक वक्त आपकी गति और उसकी गति में बहुत अंतर होगा। डेथ भगवान के टाइम? आपके लिए डेथ के बाद भी, डेथ तो प्रभु जी जैसे एक पड़ाव है इस जन्म जी से जी अगले जन्म में जाने के लिए। अगर हम जी जी भजन कर रहे हो प्रभु जी, तो भगवान वो सारी व्यवस्थाएं करेंगे हम अपने भजन को और पक्का कर सकें। वो तो अपने केवल कर्म फल भोगेगा, क्योंकि आप देखें कहीं ना कहीं उसके जीवन में उसका पुण्य बहुत कम होगा। हो सकता है उसका पुण्य बहुत ज्यादा हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है उसने आपसे ज्यादा पुण्य किया हो, दान पुण्य सब कुछ किया हो, तो उसको स्वर्ग लोक मिलेगा, उसको ऊपर के लोग मिलेंगे, पर वो नीचे गिरेगा। तो हो सकता है करोड़ों जन्मों के बाद उसको फिर से मनुष्य जन्म मिले। तो जब वो ऊपर के लोक में चला जाए, पुरुष नीचे के लोक में चला जाए, चक्कर तो यहीं पर काटता रहेगा। लेकिन भगवान भक्त के लिए क्या करते हैं कि अगर हमारा समझो इस जन्म में अगर हमारा नहीं हो पाता, कि हमें डेस्टिनेशन अचीव नहीं हो पाती, तो भगवान हमको उस जगह भेजेंगे जहां पर हम फिर से अपना भजन वहां से शुरू करेंगे। हमारा जो ये लोकों में घूमने का चक्कर है जी, इसको भगवान शॉर्ट कर देते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, वापिस हमको मनुष्य जन्म मिलेगा, हमको उस पृथ्वी लोक में भेजा जाएगा जहां पर भजन के लिए, हमारे लिए भजन के लिए उपयुक्त जगह होगी, उपयुक्त साधन होगा, उपयुक्त गुरु होंगे, गुरु तत्व होंगे, परंपरा होगी, और हम उसी जगह से शुरू करेंगे जहां से हम छोड़ के आए। तो भगवान हमारा ज्यादा ध्यान रखेंगे एज कम्पेयर, क्योंकि उनका ध्यान यमराज रखते हैं और हमारा ध्यान साक्षात भगवान रखते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, हम यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं जो गुरु महाराज जी वो एग्जाम्पल देते हैं चूहे और बिल्ली का। जो बिल्ली है वो अपने बच्चों को मुंह से उठाती है, पर वो दांत नहीं लगने देती, वो बड़े प्रेम से उन्हें उठाती है। और जो बिल्ली है जब वो चूहे को उठाती है तो वो इतनी बुरी तरह से उसको जगड़ती है कि उसको मतलब खाने के लिए। तो इसी तरह से मृत्यु है, जो भक्त है तो मृत्यु भक्तों को इस तरह से पकड़ेगी कि वो भगवान उनको उसी तरह से रक्षण देंगे। पर जो अभक्त है, जो नॉर्मली जो जनता है, उनको यमराज अपने यम पाश में पकड़ के लेके जाते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल सही बात। दिनेश प्रभु जी, मैं आपको अनम्यूट करूं? आपने कुछ और पूछना हो प्रभु जी से, मैंने आपको अनम्यूट किया है। धन्यवाद, दोनों उत्तर अति उत्तम थे, मतलब संतुष्टि हो गई। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। बहुत अंतर होता है और राममोहन जाना तो जी प्रभु जी प्लीज। जी, जाना तो एक दिन सबको है, हमें भी जाना, उसको भी जाना है, पर हमें जाने का जो मार्ग चुनना है वो हमारे हाथ में, हम कैसे जाना चाहते हैं। यस रामृत प्रभु, ये प्रश्न माता जी के लिए, मेरे लिए नहीं है। तो मेरा प्रश्न नहीं है, क्योंकि इतना सुंदर माता जी ने एक्सप्लेन किया कि मैं प्रश्न नहीं निकाल पाया कहीं से, और उन्होंने बहुत ही सुंदर एक्सप्लेन किया और एक्चुअल आनंद आ गया उनके आज के एक्सप्लेन कथा से और लेक्चर से। बहुत ही सुंदर किया माता जी ने, बहुत ही एकदम आप सबकी कृपा है। इतना सुंदर एक्सप्लेन किया। और दो दिन हाँ रामृत 2 दिन से तैयारी चल रही है इस चीज के लिए। एकदम इतनी सुंदर। अच्छा, वो तो पर्दे के पीछे की बात है, वो तो नहीं, अलग बात है। बट माता जी ने यहाँ पे जो दिखाया बहुत ही सुंदर, और मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि मधु टपक रहा है। बहुत ही सुंदर माता जी ने बोला। वाकई में थैंक यू सो मच माता जी। कीजिए, सोचो कितना समय मिलने वाला आप सबको, इसलिए अपना बेस्ट हम जितना करेंगे, और 1 साल में देखना बहुत अच्छे प्रीचर बनेंगे, आप अपने इलाके में प्रीचिंग करेंगे और आपको बुलाया जाएगा, प्रभु जी आप आइए प्रचार करने, आप आइए प्रचार करने। ओके, थैंक यू सो मच। धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। हरे कृष्णा। ये सब गुरु जी की इच्छा है, गुरु जी की इच्छा से सब प्रचार कार्य हो रहा है। गुरु जी की कृपा हम सब पे बनी रहे, वही हमारी इच्छा है। डेफिनेटली। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच रामानुज प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अभी किसी और माता जी या प्रभु जी का कोई भी डाउट है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज फिर हम अपनी क्लास वाइंड अप करेंगे आज। माता जी आपने सैटरडे का अनाउंसमेंट कर दिया? जी प्रभु जी, अभी हम इसकी बात यस, हम कल क्या किया था करने प्रभु जी, वैसे हमने हाँ जी कल किया भी इसके था। बाद फिर से आज कर दीजिए।
जी, जी, जी। एक्चुअली आप सभी डिवोटीज़ को हम ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं, कल जो हिज ग्रेस अद्वैताचार्य प्रभु जी हैं, वो कहीं सेशन में बहुत बिज़ी हैं, उनकी सेवा है, कल वो टूर पे हैं अभी, तो इसलिए वो कल अवेलेबल नहीं हो पाएँगे, तो इसलिए कल सैटरडे है, सैटरडे को हम शिला प्रभुपाद जी की जो लीलामृत है, वो बुक रीडिंग करेंगे कल, हम उसको रीड करेंगे अच्छे से और हिज ग्रेस नदिया विहारी प्रभु जी वो हमें समझाएँगे भी, क्योंकि अभी शिला प्रभुपाद जी का जो आविर्भाव दिवस है जन्माष्टमी से नेक्स्ट डे जो होता है वो आने वाला है, तो इससे पहले प्रयास है कि कुछ चैप्टर्स हम अच्छे से रीड कर पाए और जो ये आइडिया है इसके लिए हम सुमन माता जी का थैंक यू करना चाहते हैं। नदिया विहारी प्रभु जी का कोई इसमें वो नहीं है, तो मुझे आज ही पता चला, सुमन माता जी को हम थैंक यू कहेंगे। सुमन माता जी ने ही ये जो आइडिया है नदिया विहारी प्रभु जी को दिया था, तो हम प्रभुपाद जी के बारे में कुछ जान पाएंगे माता जी। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो सच में थैंक यू सो मच माता जी, आपने इतना सुंदर आइडिया दिया प्रभु जी को, ताकि हम सब भी लीलामृत को पढ़ सके और समझ सके। थैंक यू सो मच। तो अगर अभी किसी माता जी का कोई प्रश्न या नहीं है डाउट, तो हम अपनी क्लास वाइंड अप करेंगे आज। तो सुमन माता जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और हिज ग्रेस नदिया विहारी प्रभु जी का बहुत-बहुत धन्यवाद और नेहा माता जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हिज ग्रेस किरण माता जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद, वो हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं आपको अनम्यूट करती हूँ और आप 3 बार हरि बोल बोल के सुमन माता जी का, हिज ग्रेस नदिया बिहारी प्रभु जी का, हिज ग्रेस किरण माता जी का धन्यवाद करेंगे हम। और नेहा माता जी का भी धन्यवाद करेंगे। हरि बोल बोल के हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। कृष्ण माता जी बहुत प्रणाम। हरि बोल। हरि बोल, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरि बोल।